जय श्री राम। श्लोक संख्या 35 तृतीय अध्याय का। तो उससे पहले यहाँ अर्जुन के मन में यह बात आ सकती है कि मैं यह युद्ध रूप घोर कर्म न करके यदि भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करता हुआ शांतिमय कर्मों में लगा रहूं तो सहज ही राग द्वेष से छूट सकता हूँ। फिर आप मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा क्यों दे रहे हैं? इस पर भगवान क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 35। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। प्रश्न है, सु अनुष्ठितात विशेषण के सहित परधर्मात् पद किस धर्म का वाचक है और उसकी अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म को अति उत्तम बतलाने का क्या भाव है? इसका उत्तर है, इस वाक्य में परधर्म और स्वधर्म की तुलना करते समय परधर्म के साथ तो सुअनुष्ठित विशेषण दिया गया है और स्वधर्म के साथ विगुण विशेषण दिया गया है। अतः प्रत्येक विशेषण का विरोधी भाव उनके साथ अधिक समझ लेना चाहिए। अर्थात परधर्म को तो सद्गुण संपन्न और सुअनुष्ठित समझना चाहिए तथा स्वधर्म को विगुण और अनुष्ठान की कमी रूप दोषयुक्त समझ लेना चाहिए। साथ में यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वैश्य और क्षत्रिय आदि की अपेक्षा ब्राह्मण के विशेष धर्मों में अहिंसादि सद्गुणों की बहुलता है। गृहस्थ की अपेक्षा संन्यास आश्रम के धर्मों में सद्गुणों की बहुलता है। इसी प्रकार शूद्र की अपेक्षा वैश्य और क्षत्रिय के कर्म अधिक गुणयुक्त हैं। अतः ऐसा समझने से यहाँ यह भाव निकलता है कि जो कर्म गुणयुक्त हों और जिनका अनुष्ठान भी पूर्णतया किया गया हो किंतु वे अनुष्ठान करने वाले के लिए विहित न हों, दूसरों के लिए ही विहित हों, वैसे कर्मों का वाचक यहाँ स्वानुष्ठितात विशेषण के सहित परधर्मात् पद है। उस परधर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म को अति उत्तम बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे देखने में कुरूप और गुणहीन होने पर भी स्त्री के लिए अपने पति का सेवन करना ही कल्याणप्रद है, उसी प्रकार देखने में सद्गुणों से हीन होने पर तथा अनुष्ठान में अंग वैगुण्य हो जाने पर भी जिसके लिए जो कर्म विहित है वही उसके लिए कल्याणप्रद है। फिर जो स्वधर्म सर्वगुण संपन्न है और जिसका सांगोपांग पालन किया जाता है उसके विषय में तो कहना ही क्या। दूसरा प्रश्न है, स्वधर्मः पद किस धर्म का वाचक है? वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र ने नियत कर दिए हैं उसके लिए वही स्वधर्म है। अभिप्राय यह है कि झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, ठगी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म तो किसी के लिए आवश्यक कर्तव्य नहीं है। इस कारण उनकी गणना भी किसी के स्वधर्मों में नहीं। इनके सिवा जिस वर्ण या आश्रम के जो विशेष धर्म बतलाए गए हैं जिनमें एक के सिवा दूसरे वर्ण आश्रम वालों का अधिकार नहीं है, वे उन वर्ण आश्रम वालों के पृथक पृथक स्वधर्म हैं जिन कर्मों में द्विज मात्र का अधिकार बतलाया गया है। वे वेदाध्ययन और यज्ञ आदि कर्म द्विजों के लिए स्वधर्म हैं जिनमें सभी वर्ण आश्रमों के स्त्री पुरुषों का अधिकार है। वे ईश्वर की भक्ति, सत्य भाषण, माता पिता की सेवा,
मन इंद्रियों का संयम, ब्रह्मचर्य पालन, अहिंसा, अस्तेय, संतोष, दया, दान, क्षमा, पवित्रता और विनय आदि सामान्य धर्म सबके स्वधर्म हैं। अगला प्रश्न है, जिस मनुष्य समुदाय में वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है और जो वैदिक सनातन धर्म को नहीं मानते, उनके लिए स्वधर्म और परधर्म की व्यवस्था कैसे हो सकती है? उत्तर है, वास्तव में तो वर्णाश्रम की व्यवस्था समस्त मनुष्य समुदाय में होनी चाहिए और वैदिक सनातन धर्म भी सभी मनुष्यों के लिए मान्य होना चाहिए। अतः जिस मनुष्य समुदाय में वर्ण आश्रम की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए स्वधर्म और परधर्म का निर्णय करना कठिन है। तथापि इस समय धर्म संकट उपस्थित हो रहा है और गीता में मनुष्य मात्र के लिए उद्धार का मार्ग बतलाया गया है। इस आशय से ऐसा माना जा सकता है कि जिस मनुष्य का जिस जाति या समुदाय में जन्म होता है, जिन माता पिता के रजवीर्य से उसका शरीर बनता है, जन्म से लेकर कर्तव्य समझने की योग्यता आने तक जैसे संस्कारों में उसका पालन पोषण होता है तथा पूर्व जन्म के जैसे कर्म संस्कार होते हैं, उसी के अनुकूल उसका स्वभाव बनता है और उस स्वभाव के अनुसार ही जीविका के कर्मों में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। अतः जिस मनुष्य समुदाय में वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं है, उसमें उनके स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिसके लिए जो विहित कर्म हैं, अर्थात उनकी इस लोक और परलोक की उन्नति के लिए किसी महापुरुष के द्वारा जो कर्म उपयुक्त माने गए हैं, अच्छी नीयत से कर्तव्य समझकर जिनका आचरण किया जाता है, जो किसी भी दूसरे के धर्म और हित में बाधक नहीं है तथा मनुष्य मात्र के लिए जो सामान्य धर्म माने गए हैं, वही उसका स्वधर्म है और उससे विपरीत जो दूसरों के लिए विहित है और उसके लिए विहित नहीं है, वह परधर्म है। अगला प्रश्न है कि स्वधर्मः पद के साथ विगुणः विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? विगुणः पद गुणों की कमी का द्योतक है। क्षत्रिय का स्वधर्म युद्ध करना, दुष्टों को दंड देना है। उसमें अहिंसा और शांति आदि गुणों की कमी मालूम होती है। इसी तरह वैश्य के कृषि आदि कर्मों में भी हिंसा आदि दोषों की बहुलता है। इस कारण ब्राह्मणों के शांतिमय कर्मों की अपेक्षा वे विगुण यानी गुणहीन हैं एवं शूद्र के कर्म वैश्यों और क्षत्रियों की अपेक्षा भी निम्न श्रेणी के हैं। इसके सिवा उन कर्मों के पालन में किसी अंग का छूट जाना अनुष्ठान की कमी है। उपयुक्त प्रकार से स्वधर्म में गुणों की और अनुष्ठान की कमी रहने पर भी वह परधर्म की अपेक्षा कल्याणप्रद है। यही भाव दिखलाने के लिए स्वधर्म के साथ विगुण विशेषण दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे यह दिखलाया गया है कि यदि स्वधर्म पालन में किसी तरह की आपत्ति न आवे और जीवन भर मनुष्य उसका पालन कर ले, तो उसे अपने भावानुसार स्वर्ग की या मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है, किसी प्रकार की आपत्ति आने पर वह अपने धर्म से न डिगे और उसके कारण उसका मरण हो जाए, तो वह मरण भी उसके लिए कल्याण करने वाला हो जाता है। इतिहासों और पुराणों में ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं जिनमें स्वधर्म पालन के लिए मरने वालों का एवं मरण पर्यंत कष्ट स्वीकार करने वालों का कल्याण होने की बात कही गई है। राजा दिलीप ने छात्र धर्म का पालन करते हुए एक गौ के बदले अपना शरीर सिंह को समर्पित करके अभीष्ट प्राप्त किया। राजा शिवी ने शरणागत रक्षा रूप स्वधर्म का पालन करने के लिए एक कबूतर के बदले में अपने शरीर का मांस बाज को देकर मरना स्वीकार किया और उससे उनके अभीष्ट की सिद्धि हुई। प्रहलाद ने भगवत भक्ति रूप स्वधर्म का पालन करने के लिए
अनेकों प्रकार के मृत्यु के साधनों को सहर्ष स्वीकार किया और इससे उनका परम कल्याण हो गया। इसी प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं। महाभारत में कहा गया है, न जातु कामान भयान लोभाद धर्मम त्यजेत जीवित स्यापि हेतो नित्यो धर्मः सुख दुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। अर्थात मनुष्य को किसी भी समय काम से, भय से, लोभ से या जीवन रक्षा के लिए भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है। जीव नित्य है और जीवन का हेतु अनित्य है। इसलिए मरण संकट उपस्थित होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि वह हंसते हंसते मृत्यु को वरण कर ले, पर स्वधर्म का त्याग किसी भी हालत में न करे। इसी में उसका सब प्रकार से कल्याण है। अगला प्रश्न है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे यह दिखलाया है कि दूसरे के धर्म का पालन यदि सुखपूर्वक होता हो तो भी वह भय देने वाला है। उदाहरण के लिए, शूद्र और वैश्य यदि अपने से उच्च वर्ण वालों के धर्म का पालन करने में लगे तो उच्च वर्णों से अपनी पूजा कराने के कारण और उनकी व्रतिच्छेद करने के दोष के कारण वे पाप के भागी बन जाते हैं। फलतः उनको नरक भोगना पड़ता है। इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय यदि अपने से हीन वर्ण वालों के धर्म का अवलंबन कर लें तो उनका उस वर्ण से पतन हो जाता है एवं बिना आपत्ति काल के दूसरों की वृत्ति से निर्वाह करने पर दूसरों की वृत्ति छेद के पाप का फल भी उन्हें भोगना पड़ता है। इसी तरह आश्रम धर्म तथा अन्य सब धर्मों के विषय में समझ लेना चाहिए। अतएव किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के लिए पर धर्म के ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे का धर्म देखने में चाहे कितना ही गुण संपन्न क्यों ना हो, वह जिसका धर्म है उसी के लिए है। दूसरे के लिए तो वह भय देने वाला है, कल्याणकारक नहीं। मनुष्य का स्वधर्म पालन करने में ही कल्याण है। पर धर्म का सेवन और निषिद्ध कर्मों का आचरण करने में सब प्रकार से हानि है। इस बात को भली भांति समझ लेने के बाद भी मनुष्य अपनी इच्छा, विचार और धर्म के विरुद्ध पापाचार में किस कारण प्रवृत्त हो जाते हैं, इस बात के जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं श्लोक संख्या 36 में, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, भगवान ने पहले यह बात कही थी कि यत्न करने वाले बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी इंद्रियां बलात् विचलित कर देती हैं। व्यवहार में भी देखा जाता है कि बुद्धिमान विवेकशील मनुष्य प्रत्यक्ष में और अनुमान से पापों का बुरा परिणाम देखकर विचार द्वारा उनमें प्रवृत्त होना ठीक नहीं समझता। अतः वह इच्छापूर्वक पाप कर्म नहीं करता, तथापि बलात् उसके द्वारा रोगी से कुपथ्य सेवन की भांति पाप कर्म बन जाते हैं। इसलिए उपयुक्त प्रश्न के द्वारा अर्जुन भगवान से इस बात का निर्णय कराना चाहते हैं कि इस मनुष्य को बलात् पापों में लगाने वाला कौन है? क्या स्वयं परमेश्वर ही लोगों को पापों में नियुक्त करते हैं, जिसके कारण वे उनसे हट नहीं सकते, अथवा प्रारब्ध के कारण बाध्य होकर उन्हें पाप करने पड़ते हैं, अथवा इसका कोई दूसरा ही कारण है? श्लोक संख्या 37 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।